आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैम डोंट वरी मैम, प्रार्थना को हम टैकल कर लेंगे। तुम कैसे प्रार्थना को टैकल करोगे? मैम मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिना बताए आपके कैबिन में घुस आई और फिर हमारे प्रोजेक्ट का मिनिएचर भी तोड़ दिया। मैंने सब देखा और पुलिस को फोन कर दिया। वो लोग बस आते होंगे और फिर सब कुछ देखने के बाद प्रार्थना को अरेस्ट कर लेंगे। नो, पुलिस को रोको। उसे अरेस्ट करवाना जरूरी है मैम। यू इडियट! अगर पुलिस ने प्रार्थना को अरेस्ट कर लिया तो शिवांश उसे 1 सेकंड में बाहर निकालेगा और अगर ऐसा हो गया तो प्रार्थना शिवांश कॉल द कॉप्स राइट नाउ। पुलिस को यहाँ आने से रोको। मैं नहीं चाहती कि प्रार्थना अरेस्ट हो। जल्दी करो। श्योर मैम। हेलो इंस्पेक्टर, मैंने प्रार्थना के बारे में आपको बताया था, आप आने वाले थे, प्लीज मत आना। अब जाओ। अगर पुलिस प्रार्थना को अरेस्ट कर लेगी तो शिवांश उसे ऑन द स्पॉट बचा लेगा और फिर दोनों दूर जाने की बजाय और पास आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रार्थना थी क्या हुआ? गायत्री, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं किससे मदद मांगूं। इतनी बात क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। मुझे शिवांश के साथ जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लग रहा था कि रौनक ये सब कर रहा है, इसलिए मैं उसके घर गई थी। उसे समझाने की कोशिश की कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ना करे, पीछे हट जाए, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ रहा था। उसने मेरी बात ही नहीं मानी। पता है किस तरीके से बात कर रहा था मुझसे वो। तुझे पता है वो पहले वाला मेरा जो दोस्त रौनक था, वैसा तो वो रहा ही नहीं है। वो कुछ और ही बन गया है। समझ ही नहीं रहा था। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। और तुझे पता है उसने निकलते वक्त मुझसे क्या कहा? ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब पायल कर रही है। बात क्या हुई है और पायल ऐसा क्या कर रही है? गायत्री, शिवांश के पिता का एक सपना था, अस्पताल बनाने का सपना, और वो सपना रौनक ने छीन लिया। उसे क्या किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता, पर अब उस अस्पताल की जगह पर वो एक डांस बार बन रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस दिन रौनक ने वो भी लेकर आया था, क्या कहते हैं उसे, नोटिस। उससे शिवांश का घर भी छीन लिया। 3 दिन की मोहलत दी हमें घर खाली करने की, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमें पुलिस थाने लेकर जाएगा और हमें गिरफ्तार करेगा, ऐसा बोला उसने। इसलिए उसे रोकने के लिए उसके घर गई थी और तब मुझे रौनक ने बोला कि पायल ये सब करवा रही है। क्या? पर सच कहूं गायत्री, मुझे रौनक की बात पर विश्वास है, क्योंकि पायल के पास सारी वजह है ये सब करने की। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ पायल क्यों करेगी? क्योंकि पायल को गिरफ्तार करवाने के लिए शिवांश उस दिन पुलिस लेकर गए थे। पायल की गाड़ी से सोनालिका का एक्सीडेंट हुआ था और पायल की बहुत बेइज्जती हुई थी। इसी का बदला ले रही है वो। आप पायल से मिलने गए थे? गई थी, और इसकी बातों से यही पता चल रहा था कि वो शिवांश को बर्बाद कर देना चाहती है। ये सब करने के पीछे ना, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा मकसद है। मुझे शिवांश की बहुत फिक्र हो रही है गायत्री। उनके पिता का वो सपना टूट रहा है, उनसे उनका घर छूट रहा है। अगर शिवांश से उनके पिता का वो सपना छूट गया, उन्हें बहुत तकलीफ होगी, और उन्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होगी। देखो, अगर आप शिवांशी जी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हो ना, तो आप कुछ ऐसा करो जो कोई कुछ सोच भी ना सके। ऐसा क्या करूं? ये तो मैं नहीं जानती कि आप ऐसा क्या करो, लेकिन जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसे प्रॉब्लम आई, कोई भी ऐसा सवाल आया है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप माता रानी के मंदिर गए हो, आपने उनसे जाके सवालों के जवाब मांगे और आपको उन सवालों के जवाब मिले हैं ना, देखना वो आपकी जरूर मदद करेंगे। मत बांध उसे बंधन में, छोड़ दे उसे। अगर वो लौट कर आया तो समझो उससे बड़ा कोई सहारा नहीं, और अगर वो ना लौटा तो वो तुम्हारा नहीं। आपने कैसे कश्मकश में डाल दिया मुझे। ये कैसे रास्ते से जाऊं, कैसे रिश्ते निभाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुआ माँ कहती है कि शिवांश को छोड़ दो। मेरे छोड़ देने से क्या शिवांश की मुसीबतें खत्म हो जाएंगी? सोनालिका कहती है कि वो सिर्फ अपनों की मदद करेगी।
मेरे पति की मदद नहीं करेगी। रौनक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पायल शिवांश के पीछे पड़ी हुई है, और अगर इस सब में उनको कोई बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सोनालिका। ये कैसे कश्मकश में डाल दिया आपने मुझे माँ। मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, मगर उनके साथ उनकी जिंदगी में रहकर नहीं। मुझे उन्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? वो अब मेरी जिंदगी बन चुके हैं, मेरी धड़कनें बन चुके हैं, मेरी सांसें बन चुके हैं। मैं जीना कैसे छोड़ दूँ माँ? जब भी वो मेरे पास नहीं रहते तो ऐसा लगता है जैसे मैं कितनी अधूरी हूँ। अगर उन्हें मुझसे दूर ही जाना था तो क्यों आप उन्हें मेरी जिंदगी में लाए? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी से प्यार करूंगी, और वो भी इतना प्यार कि उस प्यार का मेरी जिंदगी से जाने से मुझे इतना फर्क पड़ जाएगा। ना शिवांश के साथ रह सकती हूँ, ना शिवांश के बिना रह सकती हूँ। जानती हूँ मैं थोड़ी स्वार्थी बन गई हूँ, जानती हूँ कि मेरा उनकी जिंदगी से जाने से उनकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी माँ, पर क्यों मैं उन्हें नहीं छोड़ पा रही हूँ? क्या मैं रिश्ता निभा रही हूँ या ये प्यार है? अगर ये प्यार है तो प्यार का दूसरा नाम तो कुर्बानी है। मैं क्यों ये कुर्बानी नहीं दे पा रही हूँ माँ? क्यों वो मेरे लिए सब कुछ बन गए हैं? क्यों मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी? मैं एक बार के लिए सांसों के बिना जी सकती हूँ, लेकिन अब शिवांश के बिना नहीं रह पाऊंगी मैं। वो आसपास नहीं रहेंगे तो मुझे सांस नहीं आएगी, मेरा दम घुट जाएगा माँ, मेरा अंदर कुछ मर जाएगा। वो नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? वो तो जानते भी नहीं है मेरे दिल में उनके लिए इतना प्यार है। क्या उनके दिल में मेरे लिए वो प्यार है? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो बदला लेके मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया तुमसे शादी करके। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी किस्मत है, और यही तुम्हारा सच है। शिवांश ने हमेशा कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए मुझसे शादी की। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनकी अच्छी ही यादें मुझे क्यों याद आती है माँ? मैं इस लड़की का पति, आई होप हम सब जानते होंगे कि पति का मतलब क्या होता है। पत्नी पे कोई मुसीबत आए, पति जी जान लगा के लड़ जाता है। मुझ पर विश्वास है कि उन्हें भी मेरी फिक्र होती। मुझे माफ करना माँ, मगर मैं इस बंधन से बाहर नहीं आ पाऊंगी। मैं इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाऊंगी, मैं शिवांश को छोड़ नहीं पाऊंगी। अब आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए।